हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, ये मॉडल सेट 2 है और बता दें ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे जितने भी भाई बहन क्लास 10th के हैं वो लोग ध्यान से 10 से 15 मिनट लगेगा और आपको मॉडल सेट का पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, 5 सेट देंगे आपको और पाँचों सेट आपको ध्यानपूर्वक अलग यानी कि शांत समय में और शांत जगह पे पढ़ना है, जिससे कि आपका यानी कि 80% क्वेश्चन मैच यानी कि फिक्स होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, शुरू से अंत तक एकदम शांत समय और शांत जगह खोज कर पढ़ना है। ठीक है, और इतना अनुरोध है कि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी क्वेश्चन का जवाब, जी हाँ, जितना भी क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होगा तो ज़रूर उसका ऑप्शन क्लिक कीजिएगा आपको, यानी कि राइट जवाब जो भी होगा वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हमको और आपको खुद भी मालूम चले कि आप कितने लेवल में कितने सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। और बता दें, मॉडल सेट 1 ये साइंस का है, ये 1 हो चुका है अपलोड, ये सेकेंड है। तो हम अनुरोध यही करेंगे कि दोनों आपको 5 सेट देंगे, पांचों सेट आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, आपका उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका फाइनल एग्जाम जो होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से मेरे साथ आप भी चलिए, स्टार्ट करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर डायोप्टर होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए कितना ये क्वेश्चन बहुत ही यानी कि थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन हाँ, इजी उन्हीं के लिए जो पढ़े होंगे, जो याद किए होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं दोस्त, तो राइट आंसर कोलाइड हो जाएगा आप लोगों का। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बता दें 4 का ए नंबर राइट होगा, 50 से 100 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी आर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 5 का ये बी 110 होगा। ठीक है, चूँकि आपको बता दें आर बराबर भी बटे आई होता है, 220 बटे 2 कीजिएगा तो 110 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा, आर ओम प्रतिरोध वाले आम एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर, छठा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा एन आर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। ओम के नियम निहित है, तो ओम का नियम के अनुसार ये कौन सा सूत्र सही हो रहा है, उसमें आपको टिक लगाना है, तो राइट आंसर भी बराबर आई आर में। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ये सिंपल है, देखिए अभिलंब तो हमेशा रहेगा, अब आगे जो भी किरण रहेगा वही कोण आपका राइट आंसर होगा। अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण पूछे तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और आप अभिलंब के बीच कोण पूछे तो परावर्तन कोण, उसी प्रकार निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण तो निर्गत कोण। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा। अगला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ उत्तल लेंस बोल रहा है। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी उत्तल होगा तो वह पॉजिटिव होगा और अवतल होगा तो निगेटिव। यही अगर अवतल लेंस रहता तो आपका राइट आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर 1 डी होगा, प्लस वाला। ठीक है, अगला यहाँ याद रखिएगा, उत्तल लेंस प्लस में और अवतल लेंस माइनस में। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा 12 का। ठीक है, सॉरी 15 नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। अगला है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो एकदम निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा। अगर आपको पूछे अवतल लेंस का प्रयोग तो वह निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में किसका होता है पता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, लीजिए आ भी गया, तो राइट आंसर उत्तल लेंस। ठीक है, 14 का राइट आंसर आपका हो गया बी उत्तल लेंस। यानी याद रखिएगा, दूर जैसे पूछे तो उत्तल और निकट पूछे तो अवतल। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, 15 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कर्नाटक। ठीक है,
अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया में से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का बी, अविलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पहले वाला मॉडल सेट जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, यानी कि रासायनिक नाम बोला जाए तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा वह हो जाएगा देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 19 तो हो गया आपका। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा धातु क्रम। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21 का ऊष्मक्षेपी। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आपका राइट आंसर NO2 और O2। कौन सही, इसमें निम्न में कौन सही सूत्र है उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ सही सूत्र Na2CO3 × 10H2, और ये किसका सूत्र है बता दें, वॉशिंग पाउडर का। ठीक है, यानी कि धोबन सोडा का। अगला निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो देखिएगा जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों का सूत्र सेम होता है CaCO3, लेकिन इसमें अलग जो है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है, तो यह 13। ठीक है, क्योंकि क्षारक में भस्म का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक और अम्ल का 7 से कम और उदासीन का 7। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें कौन सा प्रक्रिया हुआ यानी अभिक्रिया हुआ, तो राइट आंसर क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा 27 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। 28 नंबर का याद रखिएगा, सोल्डर कहते हैं। किसे सोल्डर कहते हैं, तो आपको यहाँ बता दें। देखिए सोल्डर की बात करें तो सीसा और टिन जब मिलता है तो सोल्डर बनता है। अगला है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो राइट आंसर आप लोगों का 29 नंबर का। फटाफट पहले आप दीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही। इसे लिथियम राइट आंसर है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनमें क्या है, तो 30 नंबर का राइट आंसर। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। एक सिग्मा एक पाई आबंध, ठीक है, याद रखिएगा। अगला इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो यह हो जाएगा एल्केन का। और यदि ये 2 ना रहे, कुछ भी ना रहे, यानी कि CnH2n, तो वह एल्किन। और यदि CnH2n-2 रहे तो वह एल्काइन, याद रखिएगा। नीलात होता है यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा अलग से नोट करके। ठीक है, तो राइट आंसर CuSO4 × 5H2O। अगला आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, उदग्र माने ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला, इसे उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ऐसे जो होता है उसे आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 का बी, क्षारीय धातु। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब बनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1970 में। कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन में। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, तो यह उत्सर्जन राइट आंसर। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, अगला है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ये तीनों राइट आंसर, क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश और जल भी। ठीक है, चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 41 का ए नंबर राइट आंसर, यानी जल से।
अगला निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें पादप हार्मोन की बात कर ले तो वह है साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन, ये सभी जंतु हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन पेड़ पौधा वाला। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सिनेटिक दरार या सिनेप्स। ठीक है, याद रखिएगा 43 का। अगला है फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुंकेसर और मादा स्त्री केसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द्विखंडन होता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 45 का, ए अमीबा में। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 46 का ए होगा, मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, जंगली जानवर। अगला निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सूखे घास पत्ते। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपका मॉडल सेट 2 समाप्त हुआ। और मॉडल सेट 3 का वेट कीजिएगा थोड़ा समय के लिए या थोड़ा दिन के लिए। ठीक है, और उसका वेट करने के लिए आपको तभी उसका फ़ायदा मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन यानी मैसेज नहीं जाएगा, जिसके कारण आपका छूट सकता है। इसलिए डेली वाइज डेली आपको मॉडल सेट पढ़ना है, बस अब मॉडल सेट पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दोस्त, तो अब समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।